एक मैदान, रात का अंधेरा, घोड़ों की टापों की गूंज, सुमों से चिंगारियां उड़ रही हैं, गर्दो गुबार उठ रहा है और फिर अचानक यलगार का मंजर। अल्लाह ने कुरान में इसी मंजर की कसम खाई। क्यों? आखिर इस मंजर में ऐसा क्या है कि रब्बे कायनात इसे अपनी बात का आगाज बनाता है। सूरतुल आदियात कुरान की एक ऐसी सूरत है जो बहुत कम अल्फाज में इंसान के दिल का हाल खोल देती है। ये सूरत पहले एक दौड़ता हुआ मंजर दिखाती है, फिर अचानक इंसान को उसके अपने बातिन के सामने ला खड़ा करती है। सूरतुल आदियात कुरान की 100वीं सूरत है। इसमें 11 आयात हैं। मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ है कि ये सूरत मक्की है या मदनी। बहुत से अहले इल्म इसे मक्की करार देते हैं और बाज़ रिवायात में इसका एक जंगी पस मंजर भी बयान हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, इस सूरत का पैगाम हर दौर के इंसान के लिए है। आदियात का मतलब है तेज दौड़ने वाले। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद घोड़े हैं। ऐसे घोड़े जो पूरी ताकत से दौड़ते हैं, जो हाँपते हैं, जो पत्थरों पर पड़ते हैं, जो चिंगारियां निकालते हैं, जो गर्दो गुबार उठाते हैं और फिर अपने हदफ के ऐन बीच जा पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है, वल आदियाति दबहा, कसम है उनकी जो हाँपते हुए दौड़ते हैं। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक जिंदा मंजर है। रात है, खामोशी है और फिर तेज सांस लेते घोड़ों की आवाज है। ऐसी आवाज जिसमें थकन भी है और वफादारी भी, जिसमें शिद्दत भी है और मकसद भी। फिर फरमाया, फलमूरियाति क़दहा, फिर वो जो चिंगारियां निकालते हैं। सख्त जमीन पर घोड़ों के सुम पड़ते हैं और अंधेरे में चिंगारियां उड़ती हैं। गोया मंजर सिर्फ चल नहीं रहा, चमक भी रहा है। फिर फरमाया, फलमुगीराति सुबहा, फिर वो जो सुबह के वक्त हमला आवर होते हैं, यानी रात की तैयारी के बाद सुबह की अलगार। सुरगत भी, हिकमत भी और मकसद के लिए पूरी यकसुई भी। फिर फरमाया, फ़अथरना बिही नक़ा, फिर वो गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फ़वसतना बिही जमा, फिर इसी हाल में लश्कर के दरमियान जा घुसते हैं। ये मंजर वफादारी का है, ये मंजर जुर्रत का है, ये मंजर अपने मालिक के हुक्म पर सब कुछ लगा देने का है। और फिर अचानक सूरत का रुख बदलता है, घोड़ों से इंसान की तरफ, हरकत से बातिन की तरफ। और अल्लाह फरमाता है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। यही इस सूरत का मरकज है, यही असल ज़र्ब है, यही वो मकाम है जहां सूरत इंसान के दिल पर दस्तक देती है। कनूद यानी बहुत नाशुक्रा, ऐसा इंसान जो नेमतें भूल जाए, जो महरूमी को बढ़ा चढ़ा कर देखे, जो एहसान को मामूली समझे और शिकायत को जुबान दे दे। कितनी अजीब बात है, वो जानवर अपने मालिक के लिए दौड़ रहा है और इंसान अपने रब की बेशुमार नेमतों के बावजूद शुक्र में कमजोर पड़ जाता है। सोचिए, कितनी नेमतें हैं जो हमें हर रोज मिली हुई हैं। सांस, आंखें, दिल की धड़कन, रिज्क, घर, अहले खाना, अमन के लम्हे, हिदायत की रोशनी। मगर इंसान की कमजोरी ये है कि वो बहुत कुछ पाकर भी अक्सर एक कमी पर रुक जाता है। एक आजमाइश आती है, एक दरवाजा बंद होता है, एक देर लगती है और फिर दिल शिकवों से भरने लगता है। फिर अल्लाह फरमाता है, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो खुद उस पर गवाह है। यानी इंसान अपने अंदर जानता है कि वो क्या कर रहा है। उसका ज़मीर उसे सच बताता है। दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास मौजूद रहता है कि अल्लाह ने बहुत दिया है, मगर मैंने उसका हक वैसा अदा नहीं किया। और यही आयत एक और गहराई भी रखती है, यानी ये सब कुछ अल्लाह के इल्म से भी छुपा हुआ नहीं। इंसान अपने आप पर भी गवाह है और उसका रब भी उसके हाल से खूब वाकिफ है। फिर फरमाया, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और वो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है। यहाँ खैर लफ्ज के एतबार से भलाई का लफ्ज है, लेकिन यहाँ अक्सर मुफस्सिरीन ने इससे मुराद माल लिया है। यानी इंसान माल से शदीद मोहब्बत करता है, उसे जमा करता है, उसे संभालता है, उसके खोने से डरता है, और जब खर्च करने की बारी आती है तो दिल तंग हो जाता है। ये आयत दिल की एक और हकीकत खोलती है। मसला सिर्फ माल रखना नहीं, मसला ये है कि माल दिल के अंदर कहाँ बैठा है।
हाथ में हो तो नेमत है, दिल पर सवार हो जाए तो आजमाइश है। फिर इंसान दुनिया के लिए जागता है, दुनिया के लिए दौड़ता है, दुनिया के लिए फिक्र करता है, और आखिरत उसके दिल के किनारे पर चली जाती है। यही वजह है कि सूरतुल आदियात सिर्फ बाहर का मंजर नहीं दिखाती, ये दिल के अंदर छिपी हुई दुनिया परस्ती को भी बेनकाब करती है। फिर सूरत एक और दरवाजा खोलती है, वो दरवाजा आखिरत का है। अफला यालमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या उसे मालूम नहीं कि जब कब्रों में जो कुछ है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब कब्रें खामोश नहीं रहेंगी, जमीन अपने अंदर की हर चीज बाहर निकाल देगी। जो मिट्टी में सो चुके हैं वो उठा दिए जाएंगे, जो भुला दिए गए थे वो सामने ला दिए जाएंगे, और हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। फिर फरमाया वो हुस्सिल मा फिस सुदूर, और जो कुछ सीनों में है वो जाहिर कर दिया जाएगा। ये आयत दिल को लर्जा देने वाली है। उस दिन सिर्फ आमाल ही जाहिर नहीं होंगे, दिलों के राज भी खुल जाएंगे, नीयतें भी सामने आ जाएंगी, इखलास भी, रिया भी, मोहब्बत भी, हसद भी, बुग़्ज़ भी। जो कुछ इंसान ने दुनिया में छुपा रखा था वो सब जाहिर हो जाएगा। दुनिया में आदमी अपने चेहरे को संवार लेता है, अल्फाज को भी सजा लेता है, लोगों के सामने अपनी एक शक्ल बना लेता है, मगर उस दिन जाहिर और बातिन के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहेगा। फिर फरमाया इन्न रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िल लखबीर, बेशक उनका रब उस दिन उनसे पूरी तरह बेखबर होगा। अल्लाह तो आज भी हर चीज को जानता है, वो दिल के ख्याल को भी जानता है, वो खामोशी में छिपी नीयत को भी जानता है, वो आंख के इशारे को भी जानता है, वो जबान के लफ्ज को भी जानता है, और दिल के वजन को भी जानता है। मगर और अब जरा वो मंजर देखिए जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई। मदीना के गिर्द खतरा मंडला रहा था, दुश्मन ने हमले की तैयारी कर ली थी। मुसलमानों के लिए ये वक्त आसान नहीं था। फिजा में बेचैनी थी, दिलों में फिक्र थी, और मदीना को एक ऐसे लश्कर का सामना था जो अचानक हमला कर सकता था। पहले भेजे गए दस्ते फैसला कुन कामयाबी हासिल ना कर सके। सूरत हाल बदस्तूर संगीन थी। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस मुहिम की क़यादत अता फरमाई। ये सिर्फ एक लश्करकशी नहीं थी, ये ईमान, हिकमत और जुर्रत का इम्तिहान था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर रवाना हुए। रास्ता आसान न था, लेकिन हिकमत अमली गैर मामूली थी। रात की तारीकी में पेशकदमी हुई, दिन के वक्त एहतियात की गई। लश्कर खामोशी से आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि दुश्मन को खबर भी ना हो सकी कि हक का लश्कर उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। सुबह का वक्त था, फिजा में हल्की रोशनी फैल रही थी। अचानक घोड़े दौड़े, सुमों से चिंगारियां निकलीं, गर्दो गुबार उठा, और लश्कर दुश्मन की सफ़ों के अंदर जा पहुंचा। यही वो मंजर था जो बाद में कुरान के अल्फाज में अमर हो गया। कसम है उन घोड़ों की जो हाँपते हुए दौड़ते हैं, फिर वो जो चिंगारियां निकालते हैं, फिर वो जो सुबह के वक्त यलगार करते हैं, फिर वो जो गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर वो जो दुश्मन के मजमे के अंदर जा घुसते हैं। यानी ये सूरत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक फतह का नक्श है, ये एक सुबह का ऐलान है, ये उस क़यादत की याद है जिसने खामोश रात के बाद हक को रोशन सुबह अता की। और फिर इसी जंगी मंजर के फौरन बाद कुरान इंसान के दिल पर ज़र्ब लगाता है। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है,